Hi everyone, this is Dimple Sharma, life transformational coach and a healer. So thank you so much everyone, first of all for loving all the last two videos, right? जो भी मैंने शेयर करा कैसे मेरी स्टूडेंट ने ही अपने पैनिक अटैक को ठीक किया बाय यूजिंग होपोनोपोनो एंड सेल्फ लव, एंड कैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट जिन्होंने अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया, एंड सेकंड थिंग उन्होंने अपने किड्स के साथ उनका रिश्ता अच्छा हुआ, एंड थर्ड थिंग इज़ कि उन्होंने होपोनोपोनो जो मैं मनी को लेकर करवाती हूँ वो करके उन्होंने अपने हस्बैंड की प्रमोशन को मैनिफेस्ट किया, एंड अभी शी इज़ लिविंग इन अबंडेंस, एवरीथिंग इज़ happening best to her because she just keep updating me about entire thing. So first of all, thank you so much for the love everyone, and for your comments, for your lovely appreciation messages, like it means a lot. और अभी आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ रिलेटिंग टू होपोनोपोनो को हम ब्रीदिंग के साथ करके, स्पेसिफिक ब्रीदिंग के साथ करके, और अगर हम होपोनोपोनो उसमें इंक्लूड कर देंगे तो हम अपनी गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, राइट? आप सभी लोगों ने सही सुना है। आज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टमक इश्यूज़ जो कि आज मैक्सिमम लोगों को है, और हमें लगता है कि इट्स ड्यू टू जंक फूड और खाना अच्छा नहीं है इसकी वजह से है, बट आई एम गोइंग टू शेयर द होल कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है, जो मैंने अपने आप के साथ एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपनी गट को हेल्दी किया है बाय डूइंग दीज थिंग्स, बाय वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, जो भी मैं अभी आगे अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। एंड इफ़ यू आर interested please watch the full video, and at the end of this video I'm going to announce a beautiful thing that is वीडियो के एंड पे ही होगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर गट हेल्थ, लाइक स्टमक। आजकल मैक्सिमम लोगों को स्टमक इश्यूज़ हैं, स्पेसिफिकली एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग, एंड उसके बाद कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, राइट? और हम सभी लोग यही सोचते हैं, या हर घर वाले भी यही बोलते हैं, लाइक मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये बोलते थे कि स्टॉप ईटिंग मोमोज बिकॉज आई यूज़ टू ईट लॉट्स ऑफ मोमोज। सो तो मुझे मेरे घर वाले भी यही बोलते थे कि नहीं, तुम्हारे इसी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। बट our gut health is directly related with our thinking, as well as thinking is related with our feeling, and feelings are related with our gut health. तो अगर आपको gut health issue है, अगर आपके स्टमक में हमेशा एसिडिटी रहती है, अगर आपको फूड पॉइजनिंग बार बार होती है, अगर आपका स्टमक अपसेट रहता है, पेन रहता है, तो अगर आप हर दिन मेडिसिन ले रहे हो, पुदीन हरा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस, एंड अगर आपने बहुत लोगों को ट्राई कर लिए, बहुत डॉक्टर्स के पास ट्राई कर लिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई डिड, राइट? आई थिंक 2 साल से पहले तक, ऐसे नहीं बोलूँगी 2 साल से पहले, 2 साल से पहले तक मेरे पिछले कितने ईयर से मेरे स्टमक में बहुत इश्यूज़ रहते थे। लाइक कई बार स्टमक अपसेट हो जाना, कॉन्स्टिपेशंस रहना, या एकदम से डायरिया हो जाना, एकदम से फूड पॉइजनिंग। लाइक फूड पॉइजनिंग इतनी एक्सेस तक होती थी कि मैं डायरेक्टली मेरे घर वाले सीधा एडमिट ही करवाते थे हॉस्पिटल में, मेडिसिन भी काम नहीं करती थी। और जैसे ही कुछ ना कुछ होता था, साथ के साथ ये वाला स्टमक वाला इश्यूज़ एंड ऑल, स्टमक इन्फेक्शन एंड ऑल, ये सब कुछ था मेरे अंदर, और मैंने बहुत सारी मेडिसिन इनटेक करी है। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, राइट? उन्होंने भी अपना काम किया जब उस टाइम पे, बट जैसे धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा, अपनी थिंकिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा, अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा, मतलब अपनी हीलिंग स्टार्ट करी, वैसे ही मेरी गट हेल्थ और अच्छी होती गई। जैसे मैंने थोड़ा अफर्मेशंस भी स्टार्ट किए, वैसे वैसे मेरी गट हेल्थ अच्छी होती गई। I was the girl who used to eat lots of junk food. Like मेरा हर दिन ऐसे होता था, शाम को around 5 to 6 जब मैं हॉस्टल में रहती, तो I used to feel like कि नहीं, I really want to go, मुझे मोमोज़ खाने हैं at any cost, right? तो मैं अपने आप को कंट्रोल करती थी, अपने आप को रोकती थी जंक फूड ना खाने से, बट स्टिल एट दी एंड 6 बजे तक मैं मोमोज़ खा लेती थी, या कुछ खा लेती थी, राइट? सो अभी बहुत टाइम हो गया वैसे। सो क्यों होता है ये हमारे अंदर जो गट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, या जो भी ये, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर बहुत स्पेस है, राइट? तो मैक्सिमम जो इमोशंस होते हैं, जो हमारा फियर है, जो हमारे इनसिक्योरिटीज़ है, जो हमारी लो सेल्फ इस्टीम है, जो हमारी एंगर है, जो हमारी स्ट्रेस है, जो हमारी एंग्जाइटी है,
ऑल दीज कंप्लेंट, जेलसी एज वेल, राइट. सो जितने भी इमोशंस हैं, तो मैक्सिमम इमोशंस हमारे स्टमक में रजिस्टर हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ स्पेस इनसाइड ऑफ आवर स्टमक. एंड जैसे वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं, और उसके साथ ही हमारी क्या कहते हैं गट हेल्थ को लेकर इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब आपकी गट हेल्थ को इश्यूज़ होंगे, राइट, जब आपके थॉट्स अच्छे नहीं होंगे, जब आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं होंगी, तब आपका खाने का मन भी करेगा बाहर का. लाइक आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, आप जितना मर्जी अपने आप को लॉक करके रख लो, बट एट दी एंड आप बाहर जाके खाओगे खाओगे. आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं होंगी, अनहेल्दी होंगी बिकॉज ऑफ योर थॉट. ऐसा नहीं कि आपकी हैबिट है एंड ऑल, नहीं. हैबिट्स कुछ नहीं होती जब तक हमारे थॉट्स अच्छे नहीं हैं, जब तक हमारे थॉट्स हेल्दी नहीं है, जब तक हमारी फीलिंग्स हेल्दी नहीं है, तब तक हमारा खाना भी हेल्दी नहीं हो सकता. और अगर आप डाइट कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हो, बट स्टिल आपको वही चीज़ें फील हो रही है, वही लाइक गट इश्यूज़ है आपको, दैट सिंपल मीन्स कि हाँ, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो और अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी एक्सप्रेस कर रहे हो, जिसके ऊपर बाय द एंड आप वही सेम सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में. सो जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो वैसे वैसे हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर इमोशंस रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं. चाइल्डहुड से जो ट्रॉमास रहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, जब तक हम यहाँ पर लाइक जिस एज में भी आप हो, लाइक राइट नाउ 27, तो 27 तक आते आते जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रजिस्टर होती रहती है. बिकॉज इमोशंस तो सेम ही रहेंगे ना, इवेंट चेंज हो सकते हैं, लोग चेंज हो सकते हैं, बट अगर किसी चीज़ से डर लगता है, तो डर तो उसके अंदर डर ही ऐड ऑन होगा, कुछ और नहीं ऐड ऑन होगा. और जैसे जैसे वो इमोशंस स्ट्रांग होते जाते, वैसे वैसे हमारी गट हेल्थ लो हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गट हेल्थ. एंड इसको मैंने ठीक कैसे किया, अपने आप को हील कैसे किया, इस अपनी गट हेल्थ को ठीक कैसे किया, वो किया होपोनोपोनो से, वो किया अपनी हीलिंग से, राइट. होपोनोपोनो बिल्कुल स्टार्टिंग थिंग थी जो मैंने की थी, और जिससे मेरी गट हेल्थ को लेकर बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू मुझे मिले. अदरवाइज आई वाज लाइक मेरे हॉस्टल में लाइक सभी को पता था कि इसको ये इश्यूज़ होते हैं, एंड लाइक स्टमक इशू है, एंड हर कोई लाइक मेरे अलावा हर कोई मेरे खाने का ध्यान रखता था कि हाँ, मेरा खाना अच्छा हो, मेरा ऐसा हो. बट स्टिल एट द एंड मैं वही चीज़ों में स्टक होती थी, बिकॉज ऑफ बाहर ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा. हमें अपने अंदर ध्यान रखना, अपने माइंड के अंदर ध्यान रखना है, अपनी फीलिंग्स को ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या फील कर रहे हैं सोचने से ज़्यादा. और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, बाय यूजिंग होपोनोपोनो. बट होपोनोपोनो के साथ एक मैं इसमें ब्रीदिंग टेक्निक ऐड ऑन करना चाहूँगी, जिससे आपका स्टमक और ईजिली एंड एफर्टलेसली हील होने लग जाएगा, आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी धीरे धीरे. इट्स नॉट ओवरनाइट प्रोसेस एज़ यूजुअल. मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करोगे तो आपकी गट हेल्थ में मतलब जो भी इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लग जाएंगे. सो जब हम बचपन में थे, आपने देखा होगा जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं. जब वो लाइक सांस लेते हैं तो वो पूरा उनका ऐसे स्टमक बाहर आता है, फिर सांस अंदर जाती है, उनका स्टमक अंदर जाता है. अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे कुछ ना कुछ होता जाता है, तो हमारी जो सांसें हैं वो पेट से सीधा हमारी चेस्ट के ऊपर आ जाती है. और कई बार तो हम सांसें सिर्फ, कई लोग तो बहुत फास्ट सांसें लेते हैं, सिर्फ यहाँ से थ्रोट से, मतलब बहुत ही फास्ट, अभी मेरे से वो ली नहीं जाती. अदरवाइज आई यूज टू स्ट्रगल कि मैं डीप ब्रीदिंग कैसे करूँ, मेरे से होती नहीं, राइट. क्योंकि हमारे स्टमक ऑब्वियसली इमोशंस से भरा हुआ है. सारे जितने भी स्टक इमोशंस है, स्टक एनर्जी, इमोशंस का मतलब है एनर्जी, राइट, एनर्जी इन मोशन. सो जो हमारी अंदर नेगेटिव इमोशंस है वो सारे भरे हुए, जिसकी वजह से हम सांसें नहीं ले पाते डीप ब्रीदिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन जस्ट स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग, लाइक डीप बेली ब्रीदिंग. बेली ब्रीदिंग करनी है आपको. इनहेल करना है तो अपने स्टमक को बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है तो अपने स्टमक को अंदर लेकर जाना है. एंड इससे क्या होगा, जब हम अपने स्टमक के थ्रू ब्रीदिंग करेंगे तो आपके अंदर जितनी भी स्टक एनर्जी है वो एनर्जी मूव होगी, जिससे आपकी गट हेल्थ में क्या कहते हैं, गट हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे. और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, होपोनोपोनो कर सकते हो. जैसे आप इनहेल कर रहे हो और अपने मन में बोलो दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. जो भी मेरे स्टमक में इमोशंस रजिस्टर हैं, जो भी मेरे गट हेल्थ के इश्यूज़ ला रहे हैं, जो भी मेरे लाइक ऑल दी ऑर्गन्स है, जो लिवर है या इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी इश्यूज़ हैं उसको मैं 100% मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ. बिकॉज ऑल दीज इश्यूज़ आई हैव अट्रैक्टेड. कैसे अट्रैक्ट किया, बाय माई इमोशंस, बाय माई फीलिंग्स कैसे हैं, बाय माई थॉट्स. एंड इफ आई नोइंगली और अननोइंगली आई हैव attracted, dear universe, please forgive me, thank you and I love you.
एंड भगवान तो हमेशा ही रेडी होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, बिकॉज तभी तो बोलते हैं भगवान को हमेशा अपने माता पिता की तरह लो, बिकॉज मॉम डैड चाहे बच्चा कितना भी कुछ भी मिस्टेक करे, स्टिल जो मॉम डैड होते हैं वो वापस अपने बच्चे को गले लगाते हैं। सो एग्जैक्टली वही भगवान भी हमारे साथ वैसे ही करते हैं। सो डोंट थिंक अरे यार ऐसे किया था, मैंने ये सोचा था, मैंने वो किया था। जस्ट इग्नोर एवरीथिंग। आई नॉट से इग्नोर, लर्न फ्रॉम ऑल द थिंग्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या लर्न करूँ, इट्स ओके। एक बार के लिए वो पेज को वहीं पे स्टॉप करो, नया चैप्टर स्टार्ट करो। जब आप थोड़े से नए चैप्टर में प्रो हो जाओगे तो पीछे वाला चैप्टर आप अपने आप खोल के उसको ठीक करने लग जाओगे। तो आपको क्या करना है, डीप बेली ब्रीदिंग करनी है। साथ में क्या करना है, होपोनोपोनो एज जैसे आप इनहेल करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, एक्सेल करोगे, थैंक यू एंड आई लव यू। और जब आप एक्सेल करोगे तो प्लीज़ ट्राई टू मेक द साउंड ऑफ हा या आ, राइट। इससे क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी एक मैसेज आता है कि इट्स टाइम टू रिलैक्स। अदरवाइज़ हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, जिसकी वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, आप हमेशा एंग्जाइटी में रहते हो कि ओ कुछ आसपास कुछ गलत होने वाला है, मेरे साथ कुछ गलत होगा या आगे फ्यूचर में कुछ गलत हो जाएगा। सो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डीप ब्रीदिंग। बट साथ डीप ब्रीदिंग के साथ आप अपने मन में कर सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है होपोनोपोनो को। आप जैसे आप इनहेल करो, जस्ट से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी विद इन योर माइंड, एंड एक्सेल प्लीज़ थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे करो एंड आप देखोगे कि आपकी गट हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। एंड सेकंड टिप इज़ आपने अपने स्टमक की मसाज करना स्टार्ट करो। स्टमक की मसाज कैसे, आपका ये जो सोलर प्लेक्सस एरिया होता है, ये हमारा स्पेसिफिकली यही हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इधर लिवर है, पैंक्रियाज एंड ऑल, राइट। तो ये एरिया है हमारा एनर्जी पॉइंट, राइट, जहाँ पे फायर एलिमेंट है। सो ट्राई टू डू मसाज लाइक खाली पेट। ऑब्वियसली खाली पेट आपको ऑयल के साथ मसाज करनी है, और या आप टैप भी कर सकते हो अपने स्टमक एरिया के ऊपर, और एज वेल एज धीरे धीरे टैप करना है अगर आपको पेन हो रहा है। और अगर आपको पेन हो रहा है दैट मीन्स कि देयर इज़ सम स्टक एनर्जी, बिकॉज अदरवाइज पेन नहीं फील होता। जब मैंने करना स्टार्ट किया था तब मेरे को बहुत पेन फील होता था, बट अभी कोई पेन नहीं फील होता। सो ये चीज़ कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट आपको किसके ऊपर मसाज करनी है, वो है आपका सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा क्या है, आपकी नेवल की 2-3 इंचेस नीचे हमारा पॉइंट रहता है सेक्रल चक्रा का, और वो उसका एलिमेंट रहता है वाटर। एंड अगर आप उसको हील करोगे, उसके ऊपर मसाज करोगे, उसको टैप करोगे, तो आपके जो जितने भी इमोशंस है, फियर एंड और मोस्टली इमोशंस हमारे वहाँ पे रजिस्टर होते हैं, सो वो अपने आप रिलीज़ होने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आप टैप करो, यू कैन ऑल्सो ऐड ऑन होपोनोपोनो, बिकॉज होपोनोपोनो तो हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। सच ए पावरफुल एंड मैजिकल प्रेयर इट इज़। सो ये चीज़। एंड द थर्ड वन टिप और हमारी बॉडी में इमोशन कहाँ पे रजिस्टर होते हैं, बिकॉज दिस इज़ वट आई डू, दिस इज़ वट आई एम डूइंग एंड दिस इज़ हाउ आई एम ग्रोइंग एंड दिस इज़ हाउ आई एम हीलिंग, राइट। सो ऑल द थिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमारा थर्ड पॉइंट है हमारे काफ मसल्स, क्योंकि काफ मसल में भी स्पेस है, तो हमारा जो फियर इमोशंस, जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो वहाँ पे भी रजिस्टर होते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोगों की काफ मसल्स टाइट होते हैं, और अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको पेन फील होगा, और अगर आपको पेन फील हो रहा है दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग, राइट, एनर्जी इज स्टक। सो इसीलिए स्टार्ट मसाजिंग योर काफ मसल्स एज वेल। एंड ये चीज़ें करना ट्राई करो एंड यू विल सी मिरेकल्स। सीरियसली आई सॉ द मिरेकल्स। मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, हेल्थ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन आया। दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो हील योर गट हेल्थ, राइट। आई हील लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट, विदाउट लाइक डॉक्टर्स को अप्रोच करे एंड ऑल। आई एम नॉट अगेंस्ट दैम, राइट। जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट उनका ज़रूरी है वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट दिया है, बट हम भी तो कुछ कर सकते हैं। हमें पता है साइकोसोमेटिक, हमारा जो हम सोचते हैं उसका माइंड और बॉडी का कनेक्शन है, जिसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं। जो हम माइंड में सोचते हैं उसका हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हम अपना सोचना तो ठीक कर सकते हैं, हम अपना जैसे सोचना ठीक करेंगे वैसे हमारी बॉडी भी ठीक होने लग जाएगी। सो इसीलिए स्टार्ट थिंकिंग गुड थॉट्स, स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम हीलिंग, स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम डाइजेस्टिंग द फूड। एंड बिलीव मी, अगर आप ये सब प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करोगे तो अपने अंदर से जैसे जैसे एनर्जी क्लियर होगी, यू विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन योर सेल्फ, राइट। मैं अभी अपने ऊपर मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइक आई कैन ईट अनहेल्दी फूड। आई एम नॉट सेइंग अनहेल्दी फूड, बट ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल फूड होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो फिर भी मैं लाइक खा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, बट स्टिल
आई ईट हेल्दी फूड, स्टिल आई स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट्स। लाइक मैं पहले कभी भी नहीं खाती थी, मुझे पसंद ही नहीं था कि लोग फ्रूट्स कैसे खा लेते हो, बट आई एम दी वन नाउ कि जो सुबह सुबह उठ के ही फ्रूट्स एंड ऑल, लाइक हेल्दी डाइटिंग, हैविंग ग्रीन टी एंड ऑल, ये सब कुछ जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। और ये नहीं कि अभी मैं डेलिब्रेटली कर रही हूँ या अपने आप को चूज़ के, नो, जैसे जैसे हम अपनी थिंकिंग हेल्दी करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी फीलिंग्स को हेल्दी करते हैं, वैसे वैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स भी हेल्दी हो जाती है। और जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होंगी, आपकी बॉडी तो हेल्दी होगी ही होगी, और जैसे आपकी थिंकिंग हैबिट हेल्दी होगी, ऐसे ही आपकी बॉडी हेल्दी होगी। एंड प्लीज़ do all the practices that I have shared with you all, and if you love this video, do let me know in the chat box, yes, that I am going to heal my gut health, right? And at the end, from 11th of May, I am going to start क्या कहते हैं, हीलिंग सेशंस ऑन होपोनोपोनो। इफ़ यू फील लाइक कि अरे आप स्टक हो, इफ़ यू फील लाइक कि मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, मैं कैसे क्लीन करूँ, कैसे हील करूँ, डू जॉइन माई सेशंस ऑन होपोनोपोनो। होपोनोपोनो हीलिंग प्लस क्या कहते हैं, सेल्फ लव सेशंस, जिसमें आप अपने आप को लाइक एक मेडिटेशंस के थ्रू हम अपने सेल्फ लव प्रैक्टिसेस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे। एंड उसके बाद हमारी लास्ट टूल है, दैट इज़ स्क्रिप्टिंग। और कल आपके साथ मैं नई वीडियो शेयर करूँगी कैसे बाय स्क्रिप्टिंग एज वेल एज हीलिंग, राइट। कैसे उससे मैंने एक अपनी पावरफुल, लाइक 15 to 16 ईयर्स से मेरे को एक प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, जो मैंने हील कर ली है विदाउट एनी मेडिकेशन, बाय ओनली यूजिंग मेडिटेशन। सो बाय यूजिंग meditations, by using prayers, by connecting with the divine, you can be the better person, you can be the healthiest person, you can be the most beautiful person, and you can be the most confident and powerful person by doing all the things, right? So start doing things, keep doing things, and keep loving yourself and keep loving everyone else, and start thinking good. अच्छा सोचने की कोशिश करो। एंड जैसे जैसे आप अच्छा सोचने की कोशिश करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी कोशिश आपकी हैबिट में बदल गई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। बाय बाय।